दहलीज पर कचरे का जहर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की तंग गलियों में, जहां जिंदगियां एक दूसरे से सटी हुई हैं, एक झगड़ा शुरू हुआ। न जमीन के लिए, न पैसे के लिए, बल्कि एक मामूली बात पर, कचरा। ये छोटा सा रोजमर्रा का कचरा दो परिवारों के बीच एक सुलगती आग बन गया, जो एक दीवार से अलग थे, लेकिन खून के कड़वे रिश्तों से जुड़े थे। वे भाई थे, वीरेंद्र और सुनील, जिन्होंने बचपन के खेल और राज साझा किए थे। अब उनके बीच बढ़ती नफरत की दीवार खड़ी हो चुकी थी। हवा में भी अनकही शिकायतें घुली हुई थीं, बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार कर रही थी, ताकि भाईचारे के रिश्ते में छिपी गहरी, सबसे पुरानी बुराई को आग लगा सके। मिट्टी पर खींची गई रेखा हफ्तों, शायद महीनों तक अनकहा युद्ध जारी रहा, आंगन के पार घूरने और संपत्ति की रेखाओं पर तीखी बातें करके लड़ा गया। लेकिन उस मंगलवार को सीमा पार करने वाला कोई वयस्क नहीं, बल्कि एक मासूम हाथ था। सुनील की छोटी बेटी पारिवारिक नफरत की गहराई से अनजान कचरे का एक छोटा सा बंडल सीधे वीरेंद्र की दहलीज पर फेंक गई। एक आखिरी घातक उल्लंघन। 40 साल के वीरेंद्र गुस्से से फट पड़े। सालों की जमा निराशा एक उग्र बहस में उबल पड़ी, जिसने मोहल्ले की शांति भंग कर दी। यह सिर्फ गंदगी के बारे में नहीं था, यह सम्मान, प्रभुत्व और भाईचारे के अंतिम कुचलने वाले पतन के बारे में था। अकल्पनीय विश्वासघात, बहस कच्ची और आदिम, जल्दी ही सिर्फ चिल्लाने से आगे बढ़कर एक फ्रैंटिक संघर्ष में बदल गई। और फिर असली हॉरर सामने आया। सुनील क्रोध से भर गया, जिसने किनशिप को नष्ट कर दिया। भाई से जल्लाद बन गया, एक ऐसा हथियार उठाया जिसने उसके भाग्य पर मुहर लगा दी, एक भारी कठोर कुल्हाड़ी। लेकिन वह इस राक्षसी कृत्य में अकेला नहीं था। उसकी पत्नी गुड्डो भी इस लड़ाई में शामिल हो गई। एक मोटी लकड़ी की छड़ी से पीड़ित पर हमला किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भागने का रास्ता न बचे। यह कोई आकस्मिक लड़ाई नहीं थी, यह एक दोहरा हमला था, एक आदमी और उसकी पत्नी द्वारा अपने ही भाई के जीवन को खत्म करने का एक भयानक, सुनियोजित प्रयास। हमले की गति और क्रूरता ने पल को समय में फ्रीज कर दिया, गली को लाल रंग से रंग दिया। समय के खिलाफ दौड़, वीरेंद्र गिर पड़े। कुल्हाड़ी और लाठी से लगे घावों से उनका खून तेजी से बह रहा था। भाई का खून उनकी साझा गली की मिट्टी को लाल कर रहा था। हमले की आवाज धीमी पड़ गई। उसकी जगह उनकी पत्नी चंचल की हताश चीखें सुनाई दी, क्योंकि वह अपने पति के शरीर में जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्हें पहले एक स्थानीय नर्सिंग होम ले जाया गया, जो आशा की एक अस्थायी किरण थी, लेकिन क्षति बहुत गहरी थी। उन्हें तुरंत मीलों दूर मेरठ के विशेष अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां तक कि डॉक्टर भी आंतरिक चोट के कारण समय के खिलाफ हताश होकर लड़ रहे थे। लेकिन दुखद यात्रा समाप्त हो गई। वीरेंद्र अपनी चोटों से दम तोड़ गए। 4 दशकों तक फैला एक जीवन बीमारी या दुर्घटना से नहीं, बल्कि परिवार की आकस्मिक भयानक दुर्भावना से बुझ गया। भगोड़े की खामोशी, पीड़ित के चले जाने और पुलिस को आखिरकार सूचित किए जाने के बाद भगोड़े जोड़े की तलाश तुरंत शुरू हो गई। सुनील और गुड्डो उत्तर प्रदेश के विशाल गुमनाम परिदृश्य में गायब हो गए, पीछे छोड़ गए अकल्पनीय विनाश और दुख का एक निशान। चंचल, पीड़ित की विधवा, ने औपचारिक शिकायत दर्ज की। न्याय की उसकी मांग पूरे समुदाय के अविश्वास को प्रतिध्वनित कर रही थी कि एक भाई ऐसे जघन्य मौलिक विश्वास के उल्लंघन के बाद भाग सकता है। पुलिस अधीक्षक ने पुष्टि की कि टीमें गठित की गई थीं, लेकिन जब तक वे नहीं मिल जाते, परिवार का दर्द और गली की जहरीली खामोशी पूर्ण बनी हुई है। यह भयावह दरार एक डरावना प्रमाण के रूप में कार्य करती है कि कैसे तुच्छ विवाद जब नफरत की आग में जलते हैं तो खून के रिश्तों को भी खा जाते हैं।